नाज़रीन, मलकू ने नक दा कोका गाया और फिर मलकू साहब लंदन जा रहे थे। लंदन वाली फ्लाइट से उनको नीचे उतार लिया गया। अब मलकू ने नक दा कोका गाया तो है, लेकिन गाया किसी और के लिए है। ये मलकू को रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसने मजबूर किया? नाज़रीन, ये किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई सिंगर गाना नहीं गा सकता, सहाफ़ी कॉलम नहीं लिख सकता, कोई जज जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकता, तो फिर ये मुल्क चलेगा कैसे? और क्या यहाँ पे ये जितने पाकिस्तानी हैं, क्या ये सब के सब सारे के सारे ग़ुलाम हैं या फिर ये आज़ाद भी कभी होंगे? एट द एंड खैर बहरहाल ये है कि मलकू ने नक दा कोका गाया है। किसके लिए गाया है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने, वो जो अहमद फरहाद शायर थे आज़ाद कश्मीर वाले, उनकी जब वो लापता हुए फिर उसके बाद वो बरामद हुए एक थाने में, आज़ाद कश्मीर के नीलम के किसी थाने में वो गालबन वो पाए गए। फिर उसके बाद वो उनको अदालत में पेश किया गया, फिर उनकी ज़मानत भी हो गई। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने आज दोबारा फिर उसी मामले पर जो उन्होंने कहा कि जो डीजी हैं अपना आईएसआई और आईबी के जो सेक्टर कमांडर है, सॉरी डीजी नहीं है, जो सेक्टर कमांडर्स हैं आईबी के और आईएसआई के, वो मुझे अपने दस्तखत शुदा खतूत लिखे। और उन्होंने कहा कि ये जो दस्तखत शुदा खतूत होंगे इनको मैं रिकॉर्ड का हिस्सा रखूंगा। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं जजेस का और जो इस्टेब्लिशमेंट का मामला है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा ये एक सवालिया निशान है। लेकिन क्या जजेस और ये जो इस्टेब्लिशमेंट का मामला है इसमें कोई बंदा कोई अकलीदी किरदार अदा करेगा, कोई अहम रोल प्ले करेगा ताकि ये मैटर हल हो जाए? इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और इसके बाद जो खावर मानेका साहब हैं, एक मरतबा फिर उनकी धुलाई हो गई है। ये धुलाई किसने की? कहते हैं कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, ज़ोरदार थप्पड़ मारा उन्होंने खावर मानेका को। ये थप्पड़ कैसा था और केस में आगे क्या होने वाला है, ये जो इद्दत निकाह केस है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। इमरान खान का इद्दत निकाह केस वो पूरे का पूरा अप्रोक्सीमेटली हो गया था और पिछले जज साहब जो थे उन्होंने फैसला देना था, लेकिन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया जी कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर ये केस फर्दर नहीं सुन सकता, यानी कि डिले करने का प्रोग्राम था। दोबारा केस लग गया है जज, और सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में जो साबिक शौहर हैं बुशरा बीबी के, उनको अब साबिक शौहर भी नहीं कहना चाहिए। इतना घटिया इंसान कभी किसी का शौहर हो भी सकता है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। और खावर मानेका और मानेका की पूरी फैमिली ने इस पूरे केस में सिवाय लान तान के उनको कुछ भी नसीब नहीं हुआ। और खावर मानेका साहब को फैमिली की तरफ से भी रोका गया था कि आप ये काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि खावर मानेका के कुछ केसेस हैं जो कि ओकाड़ा और साहिवाल की अदालतों में पेंडिंग है, और उन्हीं केसेस से बचने के लिए खावर मानेका के पास और कोई सलूशन भी नहीं है। इवन के बुशरा बीबी की बेटियों ने भी तस्दीक की थी कि हमारी वालदा ने खावर मानेका से तलाक लेने के 3 महीने बाद, यानी 90 दिन पूरे करने के बाद इमरान खान से शादी की और निकाह किया। और जज साहब ने आज ये कहा कि अगर इद्दत पूरी नहीं हुई थी तो फिर तो इमरान खान के साथ धोखा हुआ, जिस पर पूरी की पूरी अदालत में एक कहका लगा और सब लोग हंसने लगे। और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल दिए, और जो हमेशा उनका स्टाइल है दलाइल में, उन्होंने इन दलाइल के दौरान जो खावर मानेका है उसकी असलियत खोल के अदालत के सामने रख दी। यानी कि नाज़रीन, ज़रूरी नहीं होता कि आपको फिजिकल थप्पड़ लगे। ये जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको अगर कोई चुपती हुई बात भी कह दी जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर गैरत मौजूद होनी चाहिए। अगर तो खावर मानेका साहब में गैरत थी तो फिर तो खावर मानेका साहब के लिए ये बड़े ही कोई जानलेवा अल्फाज थे जो आज जजीज और सलमान अकरम राजा की तरफ से कहे गए। लेकिन चूंकि खावर मानेका जैसा छोटा आदमी, वो उसके लिए इस तरह के मामलात कोई असर नहीं रखते, तो देखना ये होगा आया कि। लेकिन ये है कि केस पूरे का पूरा पिछली अदालत में ख़त्म हो चुका था, अब भी इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इवन के नाज़रीन, एक मरतबा ये जो अगर हम देखते हैं कि यूएस के जो फॉरेन ऑफिस उनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनमें वहाँ पे बैठे हुए एक सहाफ़ी ने वहाँ पे ये सवाल जनरेट किया, और उस सवाल का लुब्बे लुबाब ये था कि देयर इज़ अ केस अबाउट इमरान खान इन पाकिस्तानी कोर्ट्स दैट इज़ रिलेटेड अबाउट द मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ बुशरा बीबी। और ये ज़री सी बात है
ये गोरों के लिए, ये यूरोपीय दुनिया के लिए, मगरबी दुनिया के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बंदे ने एक औरत के साथ निकाह किया है और उसके जो 3 महीने की जो माहवारी थी उसके ऊपर बहस हो रही है। तो ये है नाज़रीन पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम जो कि इंटरनेशनल दुनिया में हो रही है, और इसका सेरा सारे का सारा मौजूदा हुकूमत के साथ जाता है और किसी के साथ नहीं जाता। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ने, और इमरान खान को नीचे गिराने के लिए अदालती निज़ाम, उसके बाद हमारी इंटरनल एक्सटर्नल जितना भी मामलात थे सबको ख़राब करने की कोशिश की गई, और टारगेट सिर्फ एक था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नीचे गिरा लिया जाए। लेकिन जनवरी ये जो अभी रिसेंटली 2024 के इलेक्शंस हुए उसमें देख लिया आवाम ने इतना वोट डाला इमरान खान को कि इनके पास छुपने के लिए जगह नहीं बची। ये मलकू हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सिंगर हैं। मलकू एक बहुत ही नफीस आदमी है, खुदातर्स आदमी है, और मलकू ने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम किया है। मलकू एक ना आप ये कह लें कि एक देही बैकग्राउंड है मलकू का, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, और मलकू से आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि मलकू इस मुल्क और कौम के खिलाफ कोई काम करेगा। मलकू ने गाना गाया नाकदा कोका, उसमें इमरान खान का जो था वो कैदी 804 वाला है वो हिट हो गया, यूट्यूब पे मिलियंस में उसके व्यूज़ थे। अल्लाह ताला ने मलकू को पहले भी इज़्ज़त दी, मज़ीद दी। फिर हमने देखा कि मलकू ने काफ़ी सारे कॉन्सर्ट भी किए। अब होता क्या है, ज़ाहिर सी बात है, अब गाना तो वो हिट हो गया, लोगों ने सुन लिया, फिर इलेक्शंस में भी उसका इफेक्ट नज़र आया, और इसी वजह से मलकू को रोका जा रहा था, लेकिन मलकू वो शायद वो गाना नहीं छोड़ रहा था। फिर हमने देखा कि मलकू को लंदन की फ़्लाइट से नीचे उतारा गया, और फिर आज मलकू ने वही नाकदा कोका गाया, उसके साथ उनकी वो साथी सिंगर भी थी, लेकिन वो पाकिस्तान आर्मी का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया। तो नाज़रीन ये देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि फ़ौज हमारी है, मलकू की फ़ौज है, ये पाकिस्तानियों की फ़ौज है, फ़ौज के बारे में गाना कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान भी तो मुहिब्बे वतन है, अगर उसने इमरान खान के लिए गाया, इमरान खान भी हीरो है इस मुल्क का, और पाकिस्तान की आर्मी भी इस मुल्क की और इस कौम की हीरो है। तो मलकू ने कोई बुरी बात नहीं की, ये वक्त की नज़ाकत है, और जिसने मलकू से ये करवाया है उसने भी ठीक करवाया है। मलकू का कोई बड़ा ही अच्छा कोई चाहने वाला कोई दोस्त था, मुशीर था, जिसने मलकू को ये मशवरा दिया कि आप इस तरह कर लो, और ये करने में कोई बुरी बात नहीं है। मलकू ने अच्छा स्टेप लिया। बिल आखिर मैं ये चाहता हूँ, या पूरी कौम ये चाहती है कि ये जो नफसा नफसी गर्मा गर्मी और गुस्से का आलम है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कम हो जाए, और इसको कम करने के लिए इसी तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ताकतवर हलकों को चाहिए कि ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये जो सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, शायर हजरात होते हैं, तो खुदारा इनके ऊपर मेहरबानी फरमाएँ और इस तरह से सख्ती ना करें। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वो जो शायर अहमद फ़रहाद वाला मामला था, अहमद फ़रहाद वो आज़ाद कश्मीर के शायर थे, लापता हो गए, फिर यहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया था, और उन्होंने कहा था कि जो सेक्टर कमांडर्स हैं ISI के और IB के, और वो मुझे बताएं कि क्या मामला है। फिर उन्होंने उनको तलब भी किया था, लेकिन इसी दौरान वो बाजियाब हो गए थे और कश्मीर के किसी थाने में वो पाए गए थे। और अब दोबारा फिर इसके ऊपर हुकूमत ने एक अपील भी की थी कि आप जी वो शायर अहमद फ़रहाद वाला केस जो है वो विड्रॉ कर दें, और लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा था कि नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता। और आज उन्होंने दोबारा फिर जो हसास इदारों के जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनको एक मरतबा फिर मुखातिब करते हुए कहा कि जी आप तहरीर अपने दस्तखत शुदा लेटर में मुझे मुकम्मल तफसीलात दी जाएँ, और इन लेटर्स को मैं ये जो केस है इसका तफसीली हिस्सा बनाऊँगा। तो नादरीन ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जुडिशल और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इनका आपस में टकराव ये किसी के मफाद की बात नहीं है। नादरीन अब कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को कि आपके सामने है, अदालतें हार वक्ती तौर पे नहीं मान रही। कुछ जजेस ऐसे हैं शायद जो कि किसी न किसी परेशानी की वजह से या किसी मसालहत का शिकार हो गए हों और उन्होंने ये चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन अब जजेस ने ये ठान ली है कि अब की बार मेरिट पे फैसले होंगे, ना कि इंटरफेरेंस और ताकत के ज़ोर पे। दूसरी जानिब आपके सामने है मुल्क की जो पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी हालात है वो जूँ के तूँ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंटरनल खलफिशार शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहती, लेकिन मजबूरी है, और बजट में भी शायद उन्होंने कोई गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। मतलब ये
कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद परेशानियाँ हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।